गैस का मसनूई बहरान पैदा करके मईशत का पहिया जाम करने का दुश्मन का एक और नापाक मंसूबा पकड़ा जा चुका है। यही वजह है वजीर आजम इमरान खान ने गैस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कहा जा रहा है कि अगर तेल और गैस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया तो इससे पाकिस्तानी मईशत का पहिया जाम करने की आलमी साजिश नाकाम व नामुराद होगी। अभी पाकिस्तान गैस से भरी हुई मसामदार चट्टानों से महज चंद मीटर के फासले तक ड्रिलिंग कर चुका है और ऐन मुमकिन है अगले चंद दिनों में गैस के उस जखीरे तक पहुंचने में कामयाबी मिल जाएगी जहां से गैस निकल रही है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में गैस माफिया मुतहर्रक हो चुकी है और मुख्तलिफ तज्जियाकारों को भारी रकम देकर खरीद लिया गया है ताकि टीवी चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर पर प्रोपेगेंडा किया जा सके, जैसे कोयला से तवानाई पैदा करने के मामले पर किया गया था। नाज़रीन कराम, आखिर कौन है जो गैस का मसनूई बहरान पैदा करके पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम करना चाहता है? आखिर गैस का बहरान पैदा करके किसको फायदा दिया जा रहा है? गैस के मसनूई बहरान के पीछे आखिर कौन सी कुव्वत कार फरमा है? आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है जो गुमनाम हीरोज ने इमरान खान को दी है जिसके बाद इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है? मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, पाकिस्तान जो 1960 में एक उभरती हुई ताकत बन रहा था और इसके इदारे इतने मजबूत होते जा रहे थे कि उस वक्त के आलमी माहिरीन पाकिस्तान को एशिया का सुपर पावर का खिताब देने लगे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन इदारों में इकोनॉमिक हिटमैन का जाल बिछा दिया गया और हर इदारे में इस हाकडार जैसे इकोनॉमिक हिटमैन को लाकर उस इदारे को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई। नतीजतन वो मुल्क जो खित्ते की ताकत बनता जा रहा था उसको 97 बिलियन डॉलर का मकरूज कर दिया गया और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जैसे ही तेल और गैस की दरियाफ्तों का सिलसिला शुरू हुआ तो आलमी साम्राज्य ने फैसला कर लिया कि किसी न किसी तरह बलूचिस्तान के रिकोडिक की तरह तेल और गैस तक पाकिस्तान की रसाई रोकी जाए ताकि पाकिस्तान तेल और गैस में खुद कफील ना हो सके, क्योंकि एक तरफ तेल और गैस माफिया का ये ख्वाब है कि वो तेल पैदा करने वाले ममालिक से किकबैक्स और कमीशन से भरे मुआहदे करके अपनी अपनी जेबें भरेंगे ताकि पाकिस्तानियों को महंगा तेल और गैस फरोख्त करके पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मार्केट में नाकाबिले फरोख्त बना दिया जाए। यानी दुश्मन मुल्क जो मैदान जंग में हार चुका है, अब वही दुश्मन खन्नास मुख्तलिफ शक्लों में पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने तेल और गैस माफिया के जरिए माशी जंग मुसल्लत करने का दुश्मन का प्लान खाक में मिलाने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान ने 2 दिन पहले सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं कर रही, यानी इदारों में बैठी काली भेड़ें जिनको माजी की हुकूमतों ने करप्शन का चारा डाल डाल कर भैंसा बना दिया था, अब वही भैंसा पाकिस्तानी मईशत को निगलने की कोशिश कर रहा है और पूरा जोर लगा रहा है कि इमरान खान की सोच और उसके विजन को नाकाम बनाया जाए और पाकिस्तानी मईशत की खुद इन्हिसारी की राह में रुकावटें डाली जाएं। इसलिए कि रियासती इदारों ने जब से डैम्स बनाने का फैसला किया तो तेल और गैस माफिया की चीखें वैसे ही निकलना शुरू हो गई थी, क्योंकि अगर डैम्स बनते हैं तो पाकिस्तान दुनिया की सस्ती तरीन बिजली पैदा करने के काबिल हो जाएगा और LPG, LNG और तेल बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि भारत ने इन्हीं माफिया के जरिए रुकावटें डालने की कोशिशें की और पाकिस्तान के डैम्स के खिलाफ सियासी जमातों को इकट्ठा करके उनके जरिए प्रोपेगेंडा करवाया, लेकिन उसमें नाकामी के बाद अब गैस माफिया ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान में गैस का मसनूई बहरान पैदा करके मईशत का पहिया जाम किया जाए ताकि पाकिस्तान को महंगी तरीन LPG और LNG खरीदना पड़ जाए।
नाजरीन कराम, वजीर आजम इमरान खान जिनका देरीना मुतालबा था कि कतर से LNG के मुआहदे को दोबारा रिव्यू किया जाए, लेकिन जब मुआहदे को देखा गया तो पता चला कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदे में ये शिक भी डलवा दी थी कि कोई पार्टी यकतरफा तौर पर मुआहदा खत्म या तब्दील नहीं कर सकती जब तक कि दूसरी पार्टी रजामंद न हो। यही वजह है कि पाकिस्तान वक्ती तौर पर मजबूर है कि वो शाहिद खाकान अब्बासी की करप्शन ज़दा डील को लेकर चले, लेकिन इसी दौरान जबकि पाकिस्तान में अगले 3 हफ्ते के अंदर तेल और गैस के हवाले से पेशरफ्त होने जा रही है, गैस माफिया ने मसनूई बहरान पैदा करना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे कई ममालिक की ताकतें शामिल हैं, क्योंकि तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक नहीं चाहते कि पाकिस्तान गैस और तेल के मामले में खुद कफील हो, और यही करीने कयास है कि तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक और खास तौर पर भारतीय लॉबी नहीं चाहती कि पाकिस्तानी मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो। नाजरीन कराम, पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि ईरानी बॉर्डर को सील किया जाएगा। इसके पीछे जहां और वजूहात थी, वहां ये वजह भी बताई जाती है कि ईरान से LPG की बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हुआ करती थी और ईरान से स्मगल की जाने वाली LPG के सिलेंडर्स में जहरीली गैस का इंकशाफ भी हुआ है, जो कि कैंसर, सांस की बीमारी और दीगर मोहलिक बीमारियां फैलने का सबब बन रहा था। यही वजह है कि ईरान की बदबूदार जहरीली गैस पर मुश्तमिल LPG की स्मगलिंग को रोकने के लिए ईरानी बॉर्डर को सील किया गया था, लेकिन इसके फौरन बाद गैस माफिया का मसनूई बहरान पैदा करने का सीधा यही मतलब लिया जा रहा है कि इसमें भी वही खुफिया ताकतें शामिल हैं जो पाकिस्तान में या तो गैस की स्मगलिंग किया करती हैं या गैस और तेल फरोख्त करती हैं। इसी तरह माजी में भारत दहशत गर्दों के जरिए से बलूचिस्तान के सुई के इलाके में धमाके करवा कर गैस की पाइप लाइनें उड़वाता था, लेकिन कुलभूषण यादव जैसे करैक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद दहशत गर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तबाह कर दिया गया है। अब भी कुछ लोग ईरान में रुपोश हैं जो माजी में बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करके ईरान फरार हो जाया करते थे, और ईरान इसलिए सपोर्ट करता था क्योंकि ईरान अपनी गैस पाकिस्तान को बेचना चाहता था, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले रहा था। यही वजह है कि ईरान ने अपनी सरजमीन भारत को इस्तेमाल करने की इजाजत दे रखी थी, जो ताजिरों के रूप में ईरान में रहते थे, लेकिन वहां से बैठकर बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक और गैस की लाइनों को धमाकों से उड़वाते थे ताकि पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो और पाकिस्तान किसी और से गैस खरीदने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह सियासी जमातों ने 3rd क्लास की ट्रांसमिशन लाइनें डालकर पाकिस्तान के बिजली के निजाम को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने ऐसी ट्रांसमिशन लाइनें डाली जो 3 से 4 साल तक चलती थीं और ज्यादा लोड बर्दाश्त न करने की वजह से ये लाइनें फट जाती थीं। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान के बिजली के निजाम में इन्हीं सियासी जमातों ने 3rd क्लास की लाइनें डलवाई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान की हुकूमत के वफाकी वजीर बराए बिजली जनाब उमर अयूब को ये बयान देना पड़ गया कि जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई हैं वो एक एक करके खराब होती जा रही हैं, और यही बुनियादी वजह है बिजली के बहरान की। इसीलिए नए सिरे से एक एक करके ट्रांसमिशन लाइनें डाली जा रही हैं ताकि अगले 20 साल तक इन लाइनों में कोई खराबी ना हो। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी और बिजली का निजाम जो कि किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसके साथ किस हद तक खिलवाड़ किया गया था। और अगर इमरान खान की हुकूमत ना आती तो ये बातें अब भी सीगे राज में रह जाती। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल एक्शन प्लान में इस बात को भी शामिल कर लिया है कि अब इदारों में बैठी इन काली भेड़ों के खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी जिन्होंने इन तमाम घनाउने काम को सपोर्ट किया। इसीलिए 2 दिन पहले चीफ जस्टिस जनाब ख्वाजा आसिफ सईद ने हिदायत जारी की थी कि नैब किसी को भी काबिल एतमाद शवाहिद मिलने पर गिरफ्तार कर सकती है। नैब को अब किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ जस्टिस के इस ऐलान के बाद सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं, खास तौर पर वो सियासी जमातें जिनकी क़यादत पर करप्शन के मुकदमात ज़ेर समात हैं, और तवक्को की जा रही है कि चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद नैब मजीद मुतहर्रिक हो जाएगी और गिरफ्तारियों
तैयारियों का अमल तेज हो जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों को सांप सूंघ गया है और सब पर झाड़ू फिरने वाला है। इसी तरह ये भी इतलात हैं कि वजीर आजम इमरान खान मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। इसके बाद वो असम्बलियां तोड़ देंगे ताकि सदारती निजाम लाया जा सके, जिसके बाद बिलावल जरदारी ने बयान दिया था कि वो 1 यूनिट यानी सदारती निजाम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इनके मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे जेल के मकीन बनने वाले हैं और सदारती निजाम का फैसला उस वक्त होगा जब सारी काली भेड़ें अपनी असली जगह यानी जेल मुंतकिल हो चुके होंगे और उस वक्त तक मैदान तब्दीली के लिए हमवार हो चुका होगा। यही वजह है कि अब यही सियासी जमातें जाते जाते ऊंचे हथकंडे पर उतर आई हैं। कभी बिलावल जरदारी भारतीय जबान बोलकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है, तो कभी सिंधी टोपी पहनकर सिंध के साथ जुल्म ज्यादती की बातें करता है, तो कभी सिंध की गैस बंद करने की धमकियां दी जाती हैं। इसी असना में अचानक गैस का बहरान पैदा कर दिया जाता है। क्या ये महज इत्तफाक है या इसके पीछे कोई साजिश है? माहिरीन का मानना है कि ये सियासी जमातें जेल जाने से पहले हर वो काम करेंगी जिससे रियासत दबाव में आ जाए, लेकिन रियासत किसी सूरत दबाव में नहीं आने वाली। चाहे ये गैस माफिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करें या भारतीय बयानियों को प्रमोट करें, इन तमाम बातों से जरदारी और बिलावल अपनी सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं और रियासत इन तमाम साजिशों के बावजूद आगे जा रही है। ये चाहे कुछ भी कर लें, इनकी सारी साजिशें एक एक करके नाकाम और नामुराद होती जा रही हैं और रियासत ने यह फैसला कर लिया कि इन सब का सफाया होगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।